से कोई अपमान से, कोई दुखी सम्मान से, कोई अपमान से, कोई दुखी है पुत्र को और कोई पुत्र से, कोई दुखी है पुत्र को तो कोई पुत्र से। अरे अपनी अपनी किस्मत है जो हरि ने लिखी है, अपनी अपनी किस्मत है जो हर ने लिखी है, मगर किसी न किसी बात से हर कोई दुखी है। किसी न किसी बात से हर कोई दुखी है, किसी न किसी बात से हर कोई दुखी है। संसार में भगवान ने सर्व सुख किसी को नहीं दिए, कोई ना कोई कष्ट हर इंसान के लिए परमात्मा ने भेजे। आज हिरण्यकश्यप जो था भगवान की तपस्या करने के लिए चला है। मेरे भाइयों, जब चला है इधर देवताओं में खलबली मच गई। देवता कहने लगे अरे जाति का राक्षस है, अगर इसने तपस्या कर ली तो हमारा राज्य कहाँ जाएगा। इंद्र घबरा गया। अरे दशानिहारी अरे देवराज ने मन में गौ घबराई। और दशानिहारी देवराज ने दिल में गौ घबराई। अरे भागो फोरना गद्दी छोड़ी के पहुंचो गुरु जी न जाई। देवराज इंद्र ने देखा कि ये राक्षस है, अगर इसने तपस्या कर ली तो हमारा राज्य चला जाएगा। अब हुआ ऐसा, जब वो चला इधर देवताओं में खलबली मच गई। सब देवता एकत्रित हुए और जाकर के गुरु बृहस्पति देव के पास में पहुंचे। बोले गुरु जी अब हमारी रक्षा करो। बृहस्पति देव कहने लगे क्या बात है देवताओं। बोले हिरण्यकश्यप तपस्या करने के लिए जा रहा है, अगर उसने तपस्या पूरी कर ली तो हमारा राज्य कहाँ जाएगा। गुरु बृहस्पति देव कहने लगे देवताओं चिंता मत करो, हम उसे तपस्या करने नहीं देंगे। जैसे ही हिरण्यकश्यप जंगल में पहुंचा, गुरु बृहस्पति एक तोता का रूप बना करके वृक्ष पर बैठ गए और राम राम की रचना लगाने लगी। हिरण्यकश्यप ने देखा ये तो हमारे बैरी का नाम ले रहा है, ये तपस्या नहीं होने देगा। हिरण्यकश्यप घर आ गया। दूसरे दिन फिर गया, फिर गुरु बृहस्पति देव तोता का रूप बना करके वृक्ष पर बैठ गए, राम नाम की माला जपने लगे। हिरण्यकश्यप कहने लगा कौन है भाई राम नाम के ठेकेदार, जरा नीचे तो उतर गया। जैसे ही आवाज लगाई हिरण्यकश्यप सोचने लगा अब ये तपस्या नहीं होने देगा। घर जब लौट करके आया, रानी क्यादू पूछने लगी महाराज आज क्या बात है, आप तो तपस्या करने के लिए गए थे, आप लौट क्यों आए। हिरण्यकश्यप कहने लगा प्यारी क्या बताऊं, रास्ते में मुझे एक तोता मिल गया था, वो राम नाम जप रहा था। क्यादू कहने लगी क्या कहा महाराज, वो तोता क्या कह रहा था। कहने लगा तुम बार बार क्यों पूछ रही हो, वो राम नाम जप रहा था। क्यादू ने हिरण्यकश्यप से 101 बार राम नाम कहलवा लिया। अब जो हिरण्यकश्यप था, जो तमोगणी था वो दुजोगणी हो गया, और तमोगणी जीव कभी तपस्या या भगवान का भजन नहीं कर सकता है। अब हिरण्यकश्यप तीसरे दिन जब चला तो जाकर के बहुत तपस्या हिरण्यकश्यप ने की। भगवान ब्रह्मा प्रकट हुए, बोले हिरण्यकश्यप मांग ले तेरी क्या इच्छा है। हिरण्यकश्यप कहने लगा महाराज आप आ गए, बोले हाँ तुम्हारी इच्छा हो वो मांग लो। भगवान की जब इतनी बात सुनी हिरण्यकश्यप कहने लगा महाराज अगर आप कुछ मुझे देना चाहते हो तो केवल इतना दो मुझे, यदि देना जो कुछ चाहते हो तो इतनो ही वरदान देओ। यदि देना ही कुछ चाहते
से वरदान मांगा कि अगर प्रभु को देना चाहते हो तो हमें इतना दो कि न तो मैं दिन में मरूं न रात में मरूं, न भीतर मरूं न बाहर मरूं, न तो 12 महीने में मरे, न किसी अस्त्र से न किसी शस्त्र से, न भीतर न बाहर, न दिन में न रात में, किसी भी टाइम मेरी मृत्यु नहीं होगी किसी भी हथियार से। ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है, तुम्हारी जो इच्छा है वही होगा, वरदान दे दिया। अब जो हिरण्यकश्यप था तपस्या से चला, सोचने लगा पहले सबसे पहले उसको देख लें जो हमारी बहन को लेकर के गया था। हाथ में नंगी तलवार लेकर के पहुंचा, विप्रचित्त के पास में सैका सो रही थी। जाते जाते हिरण्यकश्यप ने क्या किया, विप्रचित्त की तलवार में गर्दन मारी, धड़ को अलग कर दिया और आकर के अपने राज्य के लिए चल दिया। इधर देवराज इंद्र ने देखा कि हिरण्यकश्यप घर पे नहीं है इस समय, तो उसने क्या काम किया, हिरण्यकश्यप की नगरी में आकर के सभी गर्भवती स्त्रियों को मारने लगा है। जब तक नारद बाबा आ गए, नारायण नारायण, और नारद जी का सबसे प्रिय गीत क्या है, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भगवान नारायण नारायण नारायण, जो नारायण नाम लेता है, जो नारायण नाम लेता है, पाप होत सब छारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, सबरी के बेर सुदामक तंदुल, सपरिक तेर सुदामक तंदुल, रुचिर की भोग लगा नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भगवान नारायण नारायण नारायण। देव श्री नारद आ जाते हैं और इंद्र को आकर के रोका, इंद्र ऐसा पाप मत करो, तुम हिरण्यकश्यप की रानी के उदर में ऐसा पुत्र पैदा होगा जो अपने बाप का भी नामो निशान मिट देगा, ऐसा भक्त पैदा होगा। नारद की बात को मान करके इंद्र लौट जाता है और इधर हिरण्यकश्यप अपने राज्य में आया तो उसने एक नई कानून बनाई। देखो हमारे राज्य में हवन कीर्तन पूजा पाठ संपन्न, अरे जितना घी पूजा पाठ में लगाते हो उतना खाओ, शरीर को बनाओ, खाली मूली में क्यों जला रहे हो। हर जगह पर टैक्स बढ़ा दिया, शौचालय में भी टैक्स बढ़ा दिया उसने, गाड़ियों में भी टैक्स लगा दिया, हर चीज में टैक्स। अब तो हिरण्यकश्यप का उपद्रव बहुत ज्यादा बढ़ गया। इधर धीरे धीरे जब समय बीता तो रानी क्यादु के गर्भ से भक्त प्रहलाद का जन्म होता है। जब जन्म हुआ तो बड़ा ही खुशी महल में छाई है।